हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 12 है और आज हम फिर कुछ अच्छे 5 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको पहले फिगर से समझा देता हूँ कि ये हमने एक सर्कल बनाया। यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है जो सर्कल को टच कर रहा है। ये दो टेंजेंट पॉइंट हो गई। हमें पता है कि सर्कल से जो टेंजेंट टच होता है रेडियस वो 90 डिग्री पे होता है। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल एक्सटर्नल पॉइंट और सामने वाले दोनों एंगल का सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होनी चाहिए। हमने नेमिंग कर लिया यहाँ पे ए, ये ओ, ये बी और ये सी। तो ये चार एंगल हैं और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लेनी है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब एंगल कौन कौन सा है चारों, इसको हम बोलेंगे बी ए सी, प्लस इसको हम बोलेंगे ए बी ओ, इसको हम बोलेंगे बी ओ सी और इसको हम बोलेंगे ए सी ओ। इन सब का एंगल का सम जो हो गया वो 360 डिग्री हो गया। अब बी ए सी की जगह हमने बी ए सी रहने देना है, ए बी ओ की जगह 90 डिग्री, बी ओ सी की जगह बी ओ सी रहने देंगे और ए सी ओ की जगह भी 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी 360 डिग्री, 90 और 90 180, इधर 180 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी 360 में से 180 गया तो कितना आ गया ये 180 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना था कि आमने सामने वाले दोनों एंगल जो होने चाहिए वो सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। तो सप्लीमेंट्री इस केस में हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, 57 पे कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हो सकता है पेपर में आपसे 3 डिजिट भी पूछ ले, 4 डिजिट भी पूछ ले। तो करने का तरीका एक ही जैसा होगा। 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होता है जो 3 के टेबल में आता है वो 12 होता है, ये हम सबको पता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 डिजिट का पूछा है और लास्ट में 2 डिजिट 99, ये भी हमारे पास 3 के टेबल में आता है। तो हमें ऐसे नंबर पूछे हैं कि कितने ऐसे डिजिट्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो पहले हमने एपी के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो हो गया 12, कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 3 आ जाएगा और लास्ट टर्म इसका 99। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास 99 है, ए की जगह पे 12, एन माइनस 1 और डी की जगह 3। 99, ये 12 इधर आके माइनस एन माइनस 1 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 87, 3 इंटू एन 3 माइनस 3। तो 87 माइनस 3 इधर आके प्लस हो जाएगा 3n, 90 इक्वल टू 3n। तो n इक्वल टू 90 बाई 3 30। तो n कितना आ गया 30। इसमें हो सकता है कि आपसे पेपर में सम भी पूछ ले तो आप सम का फॉर्मूला लगा लोगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इससे हम ये वाले क्वेश्चंस लगा लेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि एक ही डाई इसमें फेंक रहे हैं। तो 1 डाई थ्रोन हो रहा है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी जो होगी 1 2 3 4 5 और 6, एक ही डाई को थ्रोन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब हमें इसमें पूछा है कि प्राइम नंबर कितना होगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स खुद होते हैं वो और अपने इट सेल्फ। तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो कितने प्राइम नंबर हुए 3। टोटल नंबर हमारे पास कितने थे 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये पॉसिबिलिटी आ गई फर्स्ट पार्ट का। अब हमसे इसमें बी पार्ट में पूछा है नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं 3 4 5। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी जो हो जाएगी वो टोटल नंबर 3 थी, पॉसिबिलिटी 3 है, टोटल 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका भी आंसर सेम आएगा। तो करने का मतलब यही है कि क्वेश्चंस आपको कोई इतने टफ नहीं पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चंस रहती है, बस आपको कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को समझना होता है और कॉन्सेप्ट लगानी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, डैट मीन्स एक्स क्या होगा वहाँ पे 0, विच इज इक्व डिस्टेंट। मान लो कि ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है 5 -2 और ये बी पे -3 और 2। कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और वाई की वैल्यू होगी। तो जितनी डिस्टेंस ए पी की है उतनी डिस्टेंस बी पी की है।
तो यहाँ पे हमने लिख लेना है ए पी इक्वल टू बी पी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए पी के केस में ये x1 y1 और ये हमारा x2 और y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू बी पी के लिए भी हम फार्मूला सेम लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब देखो x2 क्या है यहाँ पे 0, x1 कितना है 5, y2 कितना है y, y1 कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू यहाँ पे x2 कितना है 0, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, और y2 कितना है y, y1 कितना है 2, तो y माइनस 2 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर, y प्लस 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 3 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। स्क्वायर से इधर रूट कैंसिल, स्क्वायर से इधर कैंसिल। माइनस 5 का स्क्वायर किया तो 25 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9, y माइनस 2 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर 2 टू जा 4, 2 टू जा 4y। a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे 9y स्क्वायर 2 टू जा 4 माइनस 4y। ये y स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 कैंसिल, यहाँ पे 4y बचा और इधर माइनस 4y है, तो 4y और माइनस 4y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इधर 9 है और ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4y 8y, 15 में 25 में से 9 गया 16, तो यहाँ से y की वैल्यू 16/8 2, तो y की वैल्यू आ गई -2। हमसे पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट हमारे पास क्या था 0,-2 आ जाएगा। तो इस तरह से यदि x एक्सिस में देता तो x एक्सिस पे तो x हमारा होता और y उस केस में क्या हो जाता है 0। तो बिल्कुल बेसिस क्वेश्चन से, हमें क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखनी है कि स्टेप हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं 60 पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि दो पोल है, इन दोनों पोल की हाइट सेम है और एक दूसरे के अपोजिट है, रोड पे खड़ा है। तो ये हमने एक रोड बना लिया, यहाँ पे एक पोल और इधर एक पोल, दोनों पोल सेम हाइट पे है। अब आगे पढ़ रहे हैं विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी रोड की वो है 80 मीटर वाइड। इन सब के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक पोल को हम देख रहे हैं, क्वेश्चन यही कह रहे हैं, तो वो 60 डिग्री पे देख रहे हैं, और एक पोल को हम देख रहे हैं तो वो 30 डिग्री पे देख रहे हैं। फिगर बन गया। अब हमें पोल की हाइट बतानी है और पोल की डिस्टेंस बतानी है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो फिगर बनने के बाद हमने नेमिंग कर लेते हैं A B O या C D E। अब हम टोटल लेंथ की बात करते हैं, तो ये 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक को हम यदि x मान लेते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 80 माइनस x। अब इस ट्रायंगल में आओ, तो ये ABC है, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है इन ट्रायंगल ABC। आइडेंटिटी हम tan थीटा का लगाते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा हो गया AB और बेस हो गया हमारे पास BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB हमें नहीं पता है लेकिन हमें BC पता है, कितना हमने AB अपॉन AC, बेस इसका परपेंडिकुलर AB हो गया और बेस इसका AC हो गया, और AC हमने x माना है, तो यहाँ से हमारे पास AB इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है वो √3x आ रही है। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल CDE, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा DE और बेस हो गया हमारे पास CE। tan 30 की वैल्यू 1/√3, DE की जगह DE रखेंगे और C जो है वो 80 माइनस x है। अब हमें कहा था कि इक्वल हाइट है, डैट मीन्स कि AB इक्वल टू DE सेम है, तो जहाँ पे हमारे पास AB √3x आया तो DE की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ ला के, तो 1/√3 DE की जगह √3x अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 80 माइनस x, √3 इंटू √3 3x, 80 3x माइनस x इधर आके प्लस 80 3x प्लस x 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू 80/4 420, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो 20 होगी।
तो फिर इधर की लेंथ कितनी हुई, तो 80 में से 20 को माइनस कर देंगे तो इधर 60 आ जाएगा। और हमें हाइट पूछा है, तो हाइट में √3x था, तो √3x, तो x हमारा 20 है, तो इसका आंसर 20 √3 मीटर हो जाएगा। तो पोल भी आ गया और दोनों पॉइंट से पोल की डिस्टेंस कितनी आ गई, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो ये थे हमारे आज के कुछ अच्छे 5 क्वेश्चंस, जिसमें हमने सर्कल कवर किया, एपी कवर किए, प्रोबेबिलिटी कवर किया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर किया और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कवर किया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।